गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट नेम है एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड, जिसका नाम है PL SQL एंड ट्रिगर। तो हमने PL SQL के सभी कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और आज स्टार्ट करेंगे ट्रिगर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रिगर। तो ट्रिगर इम्प्लिसिट प्रोसीजर आर डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। दिस सेक्शन बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगर। मतलब आपके इस कॉन्सेप्ट में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर कैसे यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी एरर में आता है। तो ये सब ये ट्रिगर का कॉन्सेप्ट रिव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। अ ट्रिगर इज ए ग्रुप और सेट ऑफ SQL एंड PL SQL स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय ओरेकल इटसेल्फ। मतलब फंक्शन और प्रोसीजर पे क्या होता, इसका भी क्या हुआ था कि ग्रुप ऑफ सेट ऑफ SQL एंड PL SQL स्टेटमेंट। बट इसमें क्या डिफरेंट है कि ये ग्रुप और सेट ऑफ SQL एंड PL SQL में तो हुई है ही, लेकिन वो क्या होता है? एग्जीक्यूटेड बाय ओरेकल। क्या होता है? एग्जीक्यूटेड बाय ओरेकल। द ट्रिगर आर लाइक प्रोसीजर एंड फंक्शन थ्रो नॉट एग्जैक्टली सेम. The main characteristic of the trigger is that it is fired automatically based on database event. The main characteristic of trigger is that fired automatically based on database event. मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है। किस पे ऑटोमेटिकली होता है? जो डेटाबेस की इवेंट है। इवेंट का मतलब जब आप कोई क्वेरी फाइंड करता है ना, तो वो क्वेरी पे जो आपका फायर होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। तो दिस मीन्स दैट द कोड एसोसिएटेड विद ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय ओरेकल इटसेल्फ। ये किसके बेसिस पर होता है? ओरेकल के बेसिस पे। द डेटाबेस इवेंट दैट कैन इन्वोक द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रिगर इन्वॉल्व डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो हम जो एग्जीक्यूशन होता है, मतलब आपका जो ये ट्रिगर है परफॉर्म किसके होता है? तो वो किस पे होगा? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन पे होगा। बाद में आता है आपका एडवांटेजेस। तो ट्रिगर का एडवांटेजेस क्या है? द प्रिवेंट मिस यूज ऑफ डेटाबेस। फॉर एग्जांपल प्रिवेंट ट्रांजेक्शन ऑन संडे। मतलब आप कोई डेटा है वो मैन्युअली आपको क्लियर किया है और वो इसका मतलब ये है कि ये संडे यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि वो प्रिवेंट मिस यूज़ नहीं हो सकता डेटाबेस का। तो ये संडे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जो आप बैंक में जाते हो तो संडे कुछ नहीं होता है ना, ट्रांजेक्शन या वो। तो ये इसका एग्जांपल है। टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट सच एस बैलेंस विल नॉट बी नेगेटिव वैल्यू। मतलब आप कोई बैंक में जाते हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होता है? चार्जेस बढ़ता है। तो इसी तरह से ट्रिगर में भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। टू इन्फोर्स कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑथोराइजेशन सच एज इन्फोर्सिंग डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब आपका जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होना था वो डिफरेंट पासवर्ड। आप जब कोई आपका अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, वो आपकी प्राइवेट है, तो वो आपकी प्राइवेसी के लिए क्या करता है कि वो आपको अंदर पासवर्ड डालना पड़ता है। तो इसी तरह से ट्रिगर में भी क्या है कि वो क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस है। तो वो पासवर्ड और पासवर्ड फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब वो पासवर्ड रखता है। तो टू ट्रैक द ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक टेबल विथ डिटेल्स लाइक ऑपरेशन टाइम when it is performed, username who perform it, etc. To implement automatic backup of the database. वो ऑटोमेटिक डेटाबेस जो आपका नहीं वो इसकी बैकअप भी डाल देता है। क्या कौन डाल देता है? ट्रिगर। तो ट्रिगर व प्रोसीजर। तो देखते हैं ट्रिगर और प्रोसीजर में क्या डिफरेंट है। तो ट्रिगर आर इन्वॉल्व इम्प्लिसिटली। कोड एसोसिएटेड विद ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय ओरेकल इटसेल्फ। ट्रिगर को क्या कैसे होता है? वो ऑटोमेटिकल होता है। किसके द्वारा? ओरेकल द्वारा। प्रोसीजर नीड टू बी इन्वॉल्व बाय यूज़र एक्सप्लिसिटली। प्रोसीजर में क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? यूज़र की। और ट्रिगर में ऑटोमेटिकली होता है। बाद में ट्रिगर कैन नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर वाइल प्रोसीजर कैन। ट्रिगर पैरामीटर
एक्सेप्ट नहीं करता। और प्रोसीजर में क्या होता है, पैरामीटर आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है, ट्रिगर वर्स पेज पे क्या है आपका, ट्रिगर वर्स डिक्लेरेटिव इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ओरेकल अलाउड टू इम्प्लीमेंट वेरियस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वाइल क्रिएटिंग अ टेबल टू रिस्ट्रिक्ट डेटा इन टेबल। दिस कंस्ट्रेंट आर रिफर्ड एज डिक्लेरेटिव इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। Along with Oracle's integrity constraint, trigger can also use to restrict data in a database. रिस्ट्रिक्ट डेटा मतलब क्या है कि वो डेटा आप जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ नहीं, वो प्राइवेट, आपका प्राइवेट होगा नहीं, वहीं ये यूज़ होगा। तो कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल। ट्रिगर इज एप्लीकेबल टू दोज डेटा दैट आर लोडेड बिफोर द ट्रिगर इज क्रिएटेड। Constraint guarantee that all the data in table conform the rule enforced trigger do not गारंटीड। मतलब आप कंस्ट्रेंट क्या है कि कंस्ट्रेंट कंफर्म करता है कि ये टेबल्स के रूल्स पे डिपेंड है, और ट्रिगर वो ऐसा, इसका कोई रूल नहीं है। ट्रिगर कैन इन्फोर्स ट्रांजेक्शनल कंस्ट्रेंट सच एज टू आस्क फॉर पासवर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। दिस इज नॉट पॉसिबल विथ डिक्लेरेटिव कंस्ट्रेंट। अब देखते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिगर कि स्ट्रक्चर क्या है ट्रिगर का। तो ट्रिगर में क्या आता है, पहले ट्रिगरिंग में इवेंट और स्टेटमेंट आती है, बाद में रिस्ट्रिक्शन आता है और बाद में एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगरिंग इवेंट और स्टेटमेंट। It is SQL statement that causes trigger to be fired. It can be insert, update और delete statement for specific table। मतलब ट्रिगरिंग की इवेंट और स्टेटमेंट में क्या आएगा कि वो इसमें ट्रिगर फायर कर सके। मतलब आप ट्रिगर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाद में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फॉर स्पेसिफिक डेटा पे भी आप ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। बाद में है ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन। इट इज स्पेसिफाई अ कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू फॉर अ ट्रिगर टू फायर। दिस कंडीशन मस्ट इवेल्यूट टू ट्रू फॉर अ ट्रिगर टू फायर। It is specified using when clauses। ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि वो जो ट्रू डेटा होगा ना, मतलब मैंने बताया था कि वो कंडीशन आएगी कि डेटा ये ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू, जो डेटा ट्रू आएगा तो इसमें ही ये कंडीशन रिस्ट्रिक्शन डेटा अप्लाई करेगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब वो जो प्राइवेट डेटा होता है ना उसमें। और ट्रिगर एक्शन, इट इज PL/SQL block to gets executed when trigger is fired. This block can contain SQL and PL/SQL statement well as can be to stored procedure. This block specify action that need to be performed whenever a trigger is fired। बाद में हमका जो ट्रिगर एक्शन है वो किस में परफॉर्म करेगा, PL/SQL ब्लॉक में। और नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ ट्रिगर। तो ट्रिगर्स दो टाइप की है, फर्स्ट नंबर बेसिस पर और सेकंड टाइमिंग बेसिस पर। तो देखते हैं ट्रिगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रिगर एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। हियर ट्रिगर कैन बी क्लासिफाई आइदर एज रो ट्रिगर और स्टेटमेंट ट्रिगर। क्या है इसका, रो ट्रिगर और स्टेटमेंट ट्रिगर टू पार्ट में डिवाइड है, रो के लिए और रो वर्सेस स्टेटमेंट के लिए। बेस्ड ऑन टाइमिंग व्हेन ट्रिगर एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, हियर ट्रिगर कैन बी क्लासिफाई आइदर एज बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर। मतलब क्या है कि पहले क्या आएगा, रो ट्रिगर और स्टेटमेंट ट्रिगर, बाद में कौन सी टाइप है, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर। तो फर्स्ट देखते हैं रो ट्रिगर। तो फायर्ड ईच टाइम रो इज अफेक्टेड बाय ट्रिगरिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अपडेट ऑपरेशन अपडेट 5 रो इन टेबल, अ ट्रिगर विल एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स। मतलब आपकी जो कोई वैल्यू दी गई है आपको कि कोई क्वेरी दी गई है अपडेट के लिए, और अपडेट के लिए आपको क्या रो दी गई है, 5 रो, तो वो 5 टाइम आपका जो एग्जीक्यूटेड रन होगा वो 5 टाइम्स होगा। इफ नो आर अफेक्टेड बाय ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, द ट्रिगर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट ट्रिगर फायर्ड ओनली वंस। मतलब स्टेटमेंट ट्रिगर में क्या होगा कि वो फायर एक 1 टाइम ही करेगा। ત્યારે रो
रो में क्या हुआ था कि वो 5 होगा तो वो 5 टाइम रन करेगा, एग्जीक्यूटेड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अपडेट ऑपरेशन 5 रो इन टेबल, a trigger will be executedly once. Trigger will be executed one even if no row are affected by the triggering statement. बाद में नेक्स्ट है बिफोर वर्स आफ्टर ट्रिगर्स. द ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट. मतलब आपका जो ट्रिगर आपने यूज़ किया तो वो इसमें क्या आएगा, ट्रिगर स्टेटमेंट आएगा ही. यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रिगरिंग स्टेटमेंट विल बी अलाउड टू एग्जीक्यूट और नॉट. आफ्टर triggers, the triggers is executed after the triggering statement, used when there is need for triggering statement to complete execution before trigger. So these trigger types are used in combination yield total 4 types of triggers. तो आपकी ट्रिगर्स की कितनी टाइप है, 4. बिफोर स्टेटमेंट, बिफोर रो, आफ्टर स्टेटमेंट, आफ्टर रो. तो बिफोर स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट ट्रिगर वंस बिफोर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट. एग्जीक्यूट ट्रिगर मल्टीपल टाइम. बिफोर रो में क्या होगा, एग्जीक्यूट मल्टी टाइम बिफोर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट. आफ्टर स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग ट्रिगर्स वंस आफ्टर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट. और आफ्टर रो एग्जीक्यूट ट्रिगर्स मल्टीपल टाइम आफ्टर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट देखते हैं कि आप ट्रिगर ने यूज़ किया कि ट्रिगर का पार्ट कितना पड़ता है, ट्रिगर कौन कौन सी आती है. तो ये ट्रिगर का टाइप थी, तो ट्रिगर की टाइप थी. तो अब आपको क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, ट्रिगर. तो ट्रिगर क्रिएट कैसे होता है, तो देखते हैं सिंटेक्स. तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, बिफोर आफ्टर, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑफ कॉलम. अब आपको जो बिफोर आफ्टर लिखा है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रिगर, कि कौन सा ट्रिगर आप यूज़ करना चाहते हैं. इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑफ कॉलम, मतलब आपकी जो कॉलम आपको अपडेट करनी है, इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके लिए वो क्वेरी आएगी ना, तो ये है on table name, referencing old as old, new as new. For each row when condition declare આવશે, તેમાં declare sections, begin, executed command, exception, exception handling and end. तो ये थी आपकी ट्रिगर की सिंटेक्स, जो एग्ज़ाम में पूछी जाए तो वो आपको लिखना होगा कि ये ट्रिगर की सिंटेक्स है. बाद में आपका जो ट्रिगर की सिंटेक्स में आपको कीवर्ड यूज़ किया है, इसका मीनिंग क्या है वो आपको मैं दिखती हूँ. तो देखिए टेबल में कि रिप्लेस आपने यूज़ किया, तो रिप्लेस का मतलब रिक्रिएट ट्रिगर इफ़ इट्स ऑलरेडी एग्जिट. मतलब आपको जो ट्रिगर है वो पहले आपने बना दिया है और फिर से इसे क्रिएट करना है, तो वो आपको रिप्लेस आएगा. बाद में बिफोर, क्रिएट बिफोर टाइप trigger. After, create after type triggers. Delete, indicate that trigger will be fire on delete operation. मतलब आपका जो ट्रिगर है वो आपको डिलीट करना है, तो कोई ऑपरेशन डिलीट करना है तो वो डिलीट आएगा. इंसर्ट मतलब आपको कोई ट्रिगर पे इंसर्ट वैल्यू करानी हो तो ये इंसर्ट आएगी क्वेरी. अपडेट टू वैल्यू आपको फिर से लिखनी है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो वो अपडेट क्वेरी आएगी. बाद में ऑन, स्पेसिफाई टेबल फॉर विच ट्रिगर इज डिफाइंड. रेफरेंसिंग, स्पेसिफाई कोरिलेशन नेम्स ओल्ड एज न्यू, लेट स्पेसिफाई ओल्ड एंड न्यू वैल्यू फॉर रिकॉर्ड ड्यूरिंग ट्रिगरिंग statement. For update both are applicable. For insert only new is applicable. For delete only old is applicable. मतलब आपकी जो न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, वो आप लेना चाहते हैं तो वो रेफरेंसिंग से लेंगे. मतलब आपको कुछ वन टाइप टेबल है जिसमें आपने एंट्री की है अकाउंट की, और इसमें आपका अकाउंट नंबर है, कितना बैलेंस है, वो आपको जानना है, तो वो आपको ये टेबल यूज़ करना पड़ेगा. तो ये टेबल अब भी यूज़ करना है, तो वो क्या हुआ, रेफरेंसेस हुआ. फॉर ईच रो, क्रिएट रो टाइप ट्रिगर इफ ओमिटेड स्टेटमेंट टाइप ट्रिगर इज क्रिएटेड. व्हेन स्पेसिफाई कंडीशन एज ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन कैन बी स्पेसिफाई ओनली विथ रो टाइप ट्रिगर. कंडीशन में कंटेन कोरिलेशन नेम्स एंड कैन नॉट अ क्वेरी. अब आपने आज क्या सीखा कि ट्रिगर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एडवांटेजेस, ट्रिगर वर्स प्रोसीजर, ट्रिगर वर्स डिक्लेरेटिव इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिगर,
स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिगर, तो ट्रिगर का स्ट्रक्चर में क्या आता था, ट्रिगर इवेंट और स्टेटमेंट, ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन, ट्रिगर एक्शन, बाद में टाइप ऑफ ट्रिगर। तो टाइप ऑफ ट्रिगर रो वर्सेस स्टेटमेंट ट्रिगर और बिफोर वर्सेस आफ्टर ट्रिगर। तो ये बाद में मैंने आपको दिखाई कि क्रिएट कैसे करते हैं ट्रिगर और इसका कीवर्ड। तो ये एग्जाम में पूछा जाए तो ये सब लिखना है और बाद में एक एग्जाम्पल है और आपको रेज एप्लीकेशन एरर प्रोसीजर कैसे करनी है, आपको डिस्ट्रॉय ट्रिगर कैसे करना है। तो डिस्ट्रॉय ट्रिगर करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको डिस्ट्रॉय ट्रिगर करना है तो ट्रिगर कैन बी डिस्ट्रॉय यूज ऑफ फॉलोइंग सिंटैक्स। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होगा कि वो आपका जो ट्रिगर है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसकी सिंटैक्स है ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम। एग्जाम्पल ड्रॉप ट्रिगर बी नेगेटिव आउटपुट ट्रिगर ड्रॉप। ये था आपका डिस्ट्रॉय ट्रिगर। बाद में आपका जो ये था ये वो मैं आपको दिखाती हुई एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, ट्रिगर का। तो ट्रिगर का एग्जाम्पल लिखने के लिए पहले आपको सिंटेक्स मैंने बताई ना, वो सिंटेक्स का यूज़ करके इसमें लिखना है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर बी बैलेंस नेगेटिव। ये क्या है आपका ट्रिगर का नेम। बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट क्या किया आपने, ऑन अकाउंट फॉर ईच रो, बिगिन इफ न्यू बैलेंस less than 0 then dbms dot output dot line balance in negative and if and। तो ये आपने इसमें एग्जाम्पल में क्या किया कि चेक किया कि आपका बैलेंस माइनस में है कि नहीं और आपने क्या क्रिएट किया, ट्रिगर। तो ये ट्रिगर क्रिएट हुआ। तो आज का कॉन्सेप्ट था ट्रिगर। तो ट्रिगर में मैंने आपको ट्रिगर एग्जाम्पल भी बता दिया है और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब स्टॉप, ट्रिगर कैसे स्टॉप होगा। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉन्सेप्ट। तो ट्रिगर कॉन्सेप्ट के बाद आता है रेज एप्लीकेशन एरर प्रोसीजर। तो रेज एक्सेशन तो ट्रिगर कैन नॉट यूज कमांड लाइक अ रोल बैक, कमिट एंड सेव पॉइंट, सो इट इज पॉसिबल टू अंडू सम ऑपरेशंस। मतलब रेज एप्लीकेशन में अंडू आपने पेंट में या किसी में अंडू यूज़ किया होगा कि आप डिलीट कर देते हो, बाद में अंडू करते हो तो वो फिर से डेटा आ जाता है। तो रेज एप्लीकेशन भी ऐसे ही होता है। रेज एप्लीकेशन में क्या है, इसकी सिंटेक्स कि रेज एप्लीकेशन एरर, एरर नंबर और एरर मैसेज। तो इसमें आपका क्या सिंटेक्स में एरर नंबर कौन से पे आपकी एरर नंबर है और एरर मैसेज क्या है वो आपको प्रिंट कराना है, तो इसका यूज़ रेज एप्लीकेशन एरर प्रोसीजर में यूज़ होगा। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉन्सेप्ट। आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।